डियर कहा जाता है कि अगर आप अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाले बनना चाहते हो तो अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। मतलब इफ यू आर बीइंग टू दी एज ए गुड स्पीकर, यू हैव नेसेसिटी नीड टू मेक द गुड लिसनर। तो ये बात सामने आती है कि लिसनिंग इज द इफेक्टिवली as the all that in oral communication. If you have to the power of the listening as the much of effectively, you have the power of good communication skill. इस बात से ये साबित होता है कि एक अच्छा लिसनर, अच्छा स्पीकर इजीली बन सकता है। तो आज BCA के क्लास में लिसनिंग से रिगार्डिंग कुछ बताया जाएगा। हालांकि 2 क्लास अभी मैंने पहले लिए थे, उसमें कुछ डिफरेंट लिसनिंग के अलावा भी दिया गया जिनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते और आप तक नहीं पहुंचा। तो अब ये चलेंगे, रिकॉर्ड करके कुछ आपको पहुंचाएंगे ताकि आप हमेशा के लिए इसका फायदा उठाएं। BCA में आपके जो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का एक बिजनेस कम्युनिकेशन का एक जो पेपर होता है उसमें लिसनिंग के बिहाफ पर भी एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी वो 5 नंबर का भी हो जाता है और कभी कभी ज्यादा नंबर का भी रहता है। तो कम से कम 5 नंबर का लिसनिंग का रहता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिसनिंग के रिगार्डिंग, इफेक्टिवली लिसनिंग पार के रिगार्डिंग लिख रखे हैं, उनको आप बोर्ड पर पहुंचिए और देखिए। यहाँ पर आप गौर करिए, इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग मतलब जो आप सुने वो इतना शार्पिंग होना चाहिए कि आप सुनते ही 1 सेकंड में बॉटम तक पहुंच जाएं कि क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, क्या मैसेज है, ये बॉटम तक आप इजीली पहुंचा दें। तो उसमें इफेक्टिव लिसनिंग इज द वन ऑफ इफेक्टिव शोन ऑफ दैट। यहां पर चलेंगे टाइप ऑफ लिसनिंग। कुछ हमने उनके 8, वैसे तो बहुत सारे ह्यूज ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दैट व्हिच आई शुड गिव टू यू, लेकिन हमने बहुत अरोड़ के बहुत मोटे मोटे वो इफेक्टिव लिसनिंग पॉइंट इसमें निकाले हैं जिनके बिहाफ पर आप कम से कम अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो और जो मार्क्स आपको देना है एग्जामिनर को वो इजीली दे सकता है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले आता है कुछ पॉइंट ऑफ द लिसनिंग है, सारे लिसनिंग है, आप गौर कर रहे होंगे। इसमें से जो कुछ पॉइंट है उन पर ध्यान दीजिए। एक्टिव लिसनिंग मतलब जो बात कही जा रही है उसमें आप इतने एक्टिव हो, इतने शार्प हो, इतने कलाकार हो कि आप वो कहते हैं ना कि आप पूरा मजमून भाप लें सिर्फ लिफाफा देखकर। जो लिफाफा दिया गया है उससे ही आप मजमून भाप लें। तो ये इफेक्टिव लिसनिंग आपका जो पहला पॉइंट आता है। तो दिस यू हैव टू मेक योरसेल्फ। जो कंपनी के कम्युनिकेशन होते हैं, कभी कभी एक पूरी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में दूर तक लोग बैठे हैं, 10-15 इस साइड पे, 10-15 इस साइड पे। कभी कभी उनको कॉलर माइक्स दिए जाते हैं, टेबल माइक्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभी आवाज नहीं आती है या आवाज में कोई डिस्टरबेंस रहता है या वहां अगर माइक का फैसिलिटीज नहीं है तो आपको सिंपल बोलना है। तो वो आपका इफेक्टिव लिसनिंग जो है वो छुलते हुए कम्युनिकेशन को भी आपके कानपुर में आता जाए तो भी आप निकाल सकें, बोल सकें और समझ सकें कि एक्चुअली इस विषय में ऐसा कहा जा रहा है। सेकंड यू में फॉलो नाउ। सेकंड है एम्फैटिकली, मतलब ये होता है कि जो इफेक्ट को भी छान पाए, बहुत छना हुआ। तो जो एम्फैटिकली लिसनिंग जो आता है वो बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स को निकाल पाए। जैसे 1 घंटे की आप स्पीच सुने, अब 1 घंटे में आप पर्टिकुलर 5 पॉइंट निकाले कि ये मेन पॉइंट है जिन पर पूरे कम्युनिकेशन को बैलेंस्ड किया गया था। थर्ड में इसमें आ जाते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब जो लिसनिंग पार है उसमें बड़ा क्रिटिकल कंडीशंस हों। जैसे मान लीजिए एक बात को कहने के लिए बड़ा सराउंडिंग तरीके से घुमा के उस बात को पहुंचाया जाता है, तो वो जो कम्युनिकेशन बेस है वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको समझना, इट्स एन आर्ट, दिस इज एन आर्ट, ये सीखना एक कला है। तो वो क्रिटिकल लिसनिंग में आ जाता है। फिर आता है सिलेक्टिव
मतलब एक बार में उन्होंने 25 बातें रखी, 25 में जिस पर आपको बात को सिलेक्ट करना है कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, इस पर काम करेंगे, ये बात मेन सिलेक्टिव पॉइंट है। अब आप किसी रिप्रेजेंटेटिव बनकर किसी कंपनी के दूसरी कंपनी की मीटिंग में गए, आपने बहुत सारा कम्युनिकेशन सुना, अब उसमें से आप अपने बॉस को आके 2 घंटे की पूरी कम्युनिकेशन की आपने जो स्क्रिप्ट लिख रखी है वो आप जाके थोड़ी एक्सप्लेन करोगे। आप तो ये बताओगे सर मैंने ये पॉइंट्स जो इसमें सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो निकाले हैं पूरे 1 से 2 घंटे की कम्युनिकेशन में। कभी कभी दिन भर जो है वो पॉइंट्स चलते हैं। कभी आपने गौर किया होगा ये जो बीमा कंपनीज होती हैं, उन बीमा कंपनी की जो मीटिंग्स होती है आपने देखा होगा, ट्रेनिंग होती है, वो लगभग 4 घंटे 5 घंटे की होती है। बहुत सारा मटेरियल होता है, तो अब उस बहुत सारे मटेरियल में आपको सिलेक्टेड मटेरियल निकालना है, सिलेक्टेड मटेरियल, फ्री मटेरियल नहीं होना चाहिए। Next we should come next point. So next we should come to the next point. 5 नंबर पॉइंट पर इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग मतलब जितना भी कम्युनिकेशन है उसका इंफॉर्मेशन क्या है और उस इंफॉर्मेशन को लिसनिंग में कैसे आप समझ सकते हैं, कितना शार्पली और कितना डीपली आप जा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको सेंड अप करना होता है। बहुत इजी और आसान है, आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। यू में फॉलो 6 नंबर पर आप फॉलो करेंगे प्रिटेंडिंग लिसनिंग। मतलब कभी कभी होता है कि प्रिटेंड मीन्स बाधाएं आ जाती हैं लिसनिंग में, बहुत सारी सुनने में बाधाएं आती हैं, पूरी तरह से साउंड ना पहुंच पाना या साउंड की किसी तरीके से दिक्कत होना या बीच में नेटवर्क चले जाना या बीच में उनका अपना जो कम्युनिकेशन का जब यूटिलाइज किया जाता है तो उसमें उनके बेस साउंड यूज हो जाना या किसी क्षेत्रीय भाषा का यूज हो जाना, वो आपको प्रिटेंड करता है, वो रोकथाम करता है, रोक लगाता है। तो प्रिटेंडिंग लिसनिंग भी इसमें यूज होती है। अब नाउ नेक्स्ट यू में सजेक्टिव लिसनिंग, मतलब आपने सुना तो बहुत सारा, लेकिन उसमें से सजेशन क्या दिया गया, मैसेज क्या पहुंचाया गया, वो उठाना है। तो वो सजेशन लिसनिंग में है। जब आप इसको बनाएं तो थोड़ा सा 2-4 लाइनें आगे करके भी आप बना सकते हैं। We heard the means suggestive listening is the means of that where the message is given and taken in properly, but all in entire the message there is the sum of points which are the suggestible of the listening which I got from there that I can just send to the someone or my senior। ऐसे करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now last one और बड़ा इफेक्टिव आप फॉलो कर सकते हैं, इंट्यूटिबल लिसनिंग। मतलब कहने का ये बहुत ही सजा धना के एकदम बिल्कुल सही, जिसको इलोक्वाइंट बोलते हैं। शायद आपने इलोक्वाइंट एक इंग्लिश का वर्ड सुना, ILLOQUINT करके होते हैं इलोक्वाइंट। इलोक्वाइंट मीन्स धारा प्रवाहित बात तो होगी लेकिन उसमें बिल्कुल एकदम सजा हुआ होगा, बैलेंस, कहीं ऊपर नीचे, ना तो उल्टे सीधे शब्द, ना उल्टा सीधा प्रेफरेंस, ना उल्टा ही सीधा एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो वो जो सजा धरा के एक तरीके से उसको डेकोरेट करके पूरे कम्युनिकेशन को बोला जाता है, उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं इंटरेक्टिवली ऑफ कम्युनिकेशन और लिसनिंग। तो उन पूरे पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है, वो आप डेफिनेशन फॉलो कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को फॉलो करिए और अपने अंदर उतारिए। So that's enough now. Today I have given to you these points. These 8 points are the very significant point of listening skill. If you will be create the listening skill, you can find the response in your graduation course of BSc or someone of the another courses also. Thank you for listening to all these of guides now.